विधानसभा चुनाव के चलते लगातार प्रत्याशी अपना अपना पक्ष मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पलवल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी गौरव गौतम के समर्थन में दिनेश दलाल व उनके टीम द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल के पैतृक गांव में भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और कई बार विधायक व मंत्री रहे हैं। गौरव गौतम राजनीति के लिए भले ही एक नया चेहरा हो, लेकिन जिस तरह से पलवल विधानसभा चुनाव रोजाना नए अध्याय लिख रहा है, उससे कहीं भी यह नहीं लगता कि भाजपा प्रत्याशी का जनाधार एक कद्दावर नेता के सामने कम हो। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह दलाल के पैतृक गांव में दिनेश दलाल द्वारा भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम के समर्थन में जो स्वागत समारोह आयोजित किया गया, उसमें काफी संख्या में भीड़ मौजूद रही। इस दौरान हरियाणा सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल ने भी लोगों को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी को ग्रामीणों द्वारा मत व समर्थन का आश्वासन दिया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में पलवल जिले में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र पर पलवल की अलग पहचान बनाने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने इतने लंबे समय तक राजनीति की हो, लोगों से वोट लिया हो और केवल झूठे मुकदमे और तानाशाही का माहौल पैदा किया हो, ऐसे लोगों को अब जनता वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगी। तो किटवाड़ी गांव की पूरी सरदारी ने मुराद जैसे अपने बच्चे को, बालक को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद दिया है। मैं यहाँ की सरदारी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी जो आकांक्षा और आशाएं उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। आपके सामने प्रोग्राम हो चुका है और क्या करेंगे, ये दलाल साहब खड़े हैं, ये कर लें, इनका कुछ करना है तो खड़े हैं। आप इनका फोटो भी दिखा दो। किटवाड़ी गांव के लोगों ने डंके की चोट पे भाजपा को समर्थन दिया है। बिल्कुल डंके की चोट पर वो देश के लिए, पलवल की तरक्की के लिए किटवाड़ी गांव की सरदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ। गौरव जी, करण दलाल कह रहे हैं कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो मुझे हर सभा में गालियां दे रहे हैं। किस तरह की मानसिकता है वो? आज तक एक भी गाली कोई बता दे, एक भी गाली, सिर्फ और झूठ फरेब की राजनीति ना करें। एक भी गाली दिखा दें पूरे मंच से। मेरा सम्मान, उम्र का सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन कोई अपशब्द मैं नहीं बोलता। पढ़ा लिखा आदमी हूँ। समाज के लिए अच्छा क्या हो सकता है, पलवल के लिए अच्छा क्या हो सकता है, वो सब काम करने में लगा हुआ। पलवल में मोदी जी आएंगे? 100% आएंगे। 2 तारीख का टाइम है, स्थान तय हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। यहाँ इस गांव से कितनी वोट लेंगे आप? जीत कर आएंगे इस गांव से, ये हमारे वादा दिया है मन से, हमारे इलाके के लोगों ने, किटवाड़ी गांव के लोगों ने। आपके पर्चे वगैरह फाड़े गए? अब ये मेरे सामने तो नहीं, पीछे से क्या हुआ है मैं बिना देखे तो कैसे बता सकता हूँ, लेकिन क्या इन भाइयों ने बताया। अब आदमी खिसियान में है तो कुछ भी कर सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलवल के लोगों से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी पहुंच पीएम तक होगी वह पीएम की बात करेगा और जिसकी पहुंच सीएम तक होगी वह सीएम की बात करेगा। इस मौके पर आयोजक दिनेश दलाल व उनकी टीम ने लोगों का गौरव गौतम को समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया। कार्यक्रम गौरव भाई का रहा बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। मैंने तो कई गौरव भाई के साथ कई प्रोग्राम देखे, कई कार्यक्रम देखे बड़े बड़े। उन सब से अलग हटके जो जनता गांव किटवाड़ी के माहौल आज देखा ना, बड़ी 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 वो उत्सुकता थी कि लोग बहुत ही बेसब्री से, बहुत धूप में, नेताजी के 2 घंटे लगभग प्रोग्राम भी लेट रहा, फिर भी इतनी तादाद में भीड़ यहाँ पे इकट्ठी रही। तो इस तरह का जुनून आप लोगों के अंदर के गांव किटवाड़ी के अंदर देख सकते हैं। आज बिल्कुल डंके की चोट पे भाजपा का समर्थन दिया है, क्योंकि कांग्रेसियों ने इतना आतंक मचा रखा है, झूठे मुकदमे लाद देने बेवजह, यहाँ तक कि ऐसी तरह की धमकियां दी जाती है अभी भी कि या तो कांग्रेस में ज्वाइन कर लो, फिर से एक सरकारी नौकरी 33 लाख रुपए का ऑफर तक करे गई कल रात को मेरे को कि 30 लाख रुपए आपको दे देंगे। गौरव भाई का प्रोग्राम, गौरव गौतम का प्रोग्राम नहीं आना चाहिए हमारे किटवाड़ी में। मंत्री जी के गुंडे हैं, सरेआम करण दलाल नाम के नाम पे धमकी दी गई है। गौरव गौतम भाई के बैनर फाड़े गए, पोस्टर फाड़े गए। रात को हम सुबह 4 बजे तक भी तैयारियों में लगे रहे हैं। उन्होंने कई बार हरकत, गाड़ियों पे गाड़ी आती रही है, हम आते भाग जाते, फिर धमकी दी जाती है या तो रोक ले, नहीं तो किसी झूठे मुकदमे इतना लंबा टकवा देंगे, इतना लंबा टकवा देंगे। छोटे मोटे ट्रेलर तेरे को पहले भी दिखा रखे हैं। मेरे को इन लोगों ने, कांग्रेसी नेताओं ने, इनके परिवार ने इतने झूठे मुकदमे 4-5 तो अभी भी बेचारा दिए हैं, कोर्ट में लाद रखे हैं। अगर किसी तू में भी होगी ना 360 लगती है। थोड़ी सी किसी से बेवजह कुछ हमसे कुछ कह जाए
तो सीधे 376 के मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। इस तरह का इन लोगों का रवैया है। ये बौखलाए हुए हैं, इन्होंने अपनी हार निश्चित रूप से मान ली है। हजारों नहीं 40-50 हजार वोटों से करण सिंह दलाल हार रहे हैं, गौरव भाई 40-50 हजार वोटों से जीत रहे हैं। उसी हार की बौखलाहट से इस तरह की धमकियां दी जा रही है हमको। मेरे पिताजी को कल होटल पे जाके धमकी दी गई, अपने लड़के के देश को रोक लेना। 6 महीने 8 महीने पहले उसके पैर तोड़वाए थे हमने, अगली बार उसको जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। बूथ का एजेंट बना है दिनेश दलाल एडवोकेट, उसको बूथ पे एंट्री करने से पहले उसको इतनी बुरा या तो जेल भिजवा देंगे झूठे मुकदमे फंसवा के, या उसको जान से मरवा देंगे। इस तरह का रवैया इन लोगों का रहा है।